After spending 3 hours and taking drips of painkillers on day 9 in primary healthcare center at Yoksam, Sikkim, अगले दिन यानी कि 10वें दिन को my pain is all gone, but I cannot bend my leg. मैं अच्छी तरह रिकवर कर रहा था and was following what the physiotherapist said. आपको हर दिन स्ट्रेचिंग का वर्कआउट करना पड़ेगा. So day 10 को मेरा डे स्टार्ट होता है वर्कआउट से. After my stretching exercises, बेला को खुला छोड़ना था. But यहाँ I was doubtful because यहाँ अलग अलग खूंखार डॉगीज भी है. But बेला being बेला, उसने मेरा इंजर्ड लेग का फायदा उठाया और बाहर चली गई. सिद्धू, ऊपर आ. आएगी नहीं. अच्छा. This is the manners I have taught though. अपने आप बाहर जाके सुसु करती है. नीचे मत जाना, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स है. आज पहली बार इसको खोला है यहाँ पे. एक्चुअली सुबह इसको खोला था, वो वहाँ तक गई थी. एंड इस प्रॉपर्टी में 2-4 डॉग्स हैं, तो इसको थोड़ा सा डरा दिया, इसीलिए अब वो दूर नहीं जा रही है. मेरे पास ही है. इसको पता है कि दिस प्लेस इज़ नॉट सिक्योर्ड फॉर हर. एंड दिस इज़ आर्यन. हाय बोल दे. कैमरा में ऐसे देख के हाय बोल. एंड वो है एक्सेल भी ऐसे भी उठ गया. हम लोग इस गेस्ट हाउस में है, बाय द वे. दैट इज़ सोनम जोंगपा गेस्ट हाउस. एंड हम लोग का बाइक्स यहाँ पे पार्क्ड है. बहुत ही सुंदर जगह है योक्सम. गुड मॉर्निंग गाइस. आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी चल पा रहा हूँ. खाली पैर को बैंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है. अदरवाइज आई एम डूइंग फाइन. आई कुड वॉक नाइसली. ओए उस तरफ मत जा. डोंट गो दैट साइड. इसको समझ में आता है आजकल सब बातें. ये देखिए, अच्छी तरह चल तो पा रहा हूँ. ओनली थिंग इज ये से बैंड करने के लिए ना थोड़ा सा पेन होता है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड मेरा बॉडी वेट भी ये वाला पैर ले पा रहा है. फर्स्ट हाफ ऑफ द डे वेंट बाय स्पेंडिंग इन द होम स्टे इटसेल्फ. द सन रेज हियर इज वेरी क्लियर. ऐसा धूप इतना क्लियर स्काई के साथ हमें दिल्ली में नहीं मिलता, इसीलिए हम सन टैंड होने के लिए नीचे चले गए. ये ना ऐसे हीरोगिरी दिखाती है. जब हम लोग यहाँ से चला जाएगा ना, इसका मुंह बंद हो जाता है. ऐसे ही हीरोगिरी दिखाती है ये. मतलब वो है ना, वो हम लोग का भाषा में, हम लोग स्कूल कॉलेज में थे ना, जब ग्रुप में आते थे ना तो उसको फाइल बोलते थे. फाइल से एकदम झगड़ा होता था, मतलब बहुत गैंग फाइट टाइप का, तो हम लोग फाइल बोलते थे. तो इसके लिए हम दोनों गैंग है, मतलब फाइल है. हम लोग यहाँ से चले जाने से ही ये भौंकना बंद कर देगी. देखना आप. बाय छोटू, मैं जा रहा हूँ. तू भौंकती रहे. बाय. गुस्से देखा ये रैबिट से भी डर जाती है. ऐसे हीरोइन दिखा रहे. अब हम लोग के सामने से भौंक रहे. देख रहे पानी गुंडा. पानी गुंडा इसको कहते हैं चांग. और मैं आज सुबह ही स्टार्ट कर दिया. एक्चुअली इसका बेनिफिट भी है. अगर आप बहुत कम अमाउंट में खाते हो, पीते हो, एंड वेरी हम ज़्यादा खाने से हाँ वही नशा टाइप से हो जाता है. बट यस, कल एक्चुअली हम लोग रात के डिनर के टाइम, आफ्टर डिनर, ये हमारे पास था, हमें दिया था यहाँ के होम स्टे के ओनर ने. और हम लोग खाए नहीं थे, पिए नहीं थे, बहुत ज़्यादा पी नहीं पाया क्योंकि कल थोड़ा सा सो गया था. तो इसीलिए आज सुबह, जो मैं नहीं चाहता कि वो वेस्ट हो जाए, तो अभी मैं इसको पी रहा हूँ. इसका पीने का एक तरीका होता है, मैं आपको दिखाता हूँ. इसको ऐसे लिया. ओके. तो ये जो मिलेट आपको दिखाई देना, ये मिलेट है. इस मिलेट को कुछ नहीं करना है. और ये बैम्बू स्ट्रॉ जो है ना, इसके नीचे यहाँ पे ये देखिए होल्स है. ये एकदम नीचे एकदम होल्स है. उस होल से खाली पानी फिल्टर होके मुंह पे आता है. मतलब जो इसका पानी है वो फिल्टर होके मुंह पे आता है. तो जो मिलेट है, मिलेट नहीं आता है. थोड़ा सा राइस बियर टाइप से ही है, बट ठीक है. ब्रेकफास्ट हम लोगों का हमेशा सेट था. पूरी सब्जी के साथ बॉइल्ड एग्स, अचार एंड चाय. और नॉर्दर्न डाई, द होम स्टे ओनर, अच्छा अमाउंट में देता था पूरी. खाओ तो तसल्ली से खाओ मतलब. ऑन द अदर हैंड बेला को हमेशा सुबह सुबह खिला देता था.
अंडा एंड राइस, फिर भी मुंह मारने तो आ ही जाती थी। वैसे ऑल डॉग्स आर सेम। ब्रेकफास्ट के बाद गौतम गया योक्सम का टाउन देखने। टाउन का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, बट जितना है बहुत प्यारा है। I did not have a चप्पल, सो गौतम मेरे लिए एक चप्पल भी ले आया और साथ में उसका अपना फेवरेट रजनीगंधा खरीदने के लिए भी एक शॉप पे रुका। गौतम 2 रजनीगंधा मुंह में डाल के फुल एनर्जी में 200 के स्पीड में आ पहुंचा सीधा होम स्टे। और यहाँ मैं बेला को नहला के टॉवल से बेला का बॉडी से पानी सुखा रहा था। बेला एज यूजुअल नॉट सेटिस्फाइड विथ माई एफर्ट्स तो अपने आप को साफ करने लगी। वैसे ऐसा तो हर डॉगिस करता है। थोड़ी देर के बाद A few moments later. गौतम का लाया हुआ नया चप्पल पहन के हम निकल गए योक्सम भ्रमण करने। बहुत ही सुंदर एंड शांत है योक्सम, बट अंधेरा होने के बाद यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है और पता नहीं चलेगा कि कितना सुंदर है। बाय द वे ये है गुप्ता रेस्टोरेंट एंड हम लोगों ने यहाँ पे अभी लंच किया एंड चिकन थाली ऑर्डर किया था, बट चिकन वाज़न्ट दैट गुड। हम लोग को इतना अच्छा नहीं लगा। नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा साइट सीइंग करने के लिए जाएंगे। जो बाइकर ग्रुप है सूर्या कंचनजंगा मोटरसाइकिल क्लब का एक मेंबर है, उसके साथ उसके वो यहाँ पे हॉस्पिटल में काउंसलर हेल्थ काउंसलर है, उसके गाड़ी में हम लोग जाएंगे। वैसे हम कैब में जाने वाले थे। गाइस मेरे ब्लॉग में स्वागत है सूर्या का। सूर्या कंचनजंगा मोटरसाइकिल क्लब का एक मेंबर है और आप कुछ डेजिग्नेशन भी, आप उसमें कुछ पोजीशन भी होल्ड करते हो। एज अ राइडिंग मेंबर। ये ले जाएंगे सब नॉर्थ ईस्ट राइडर्स मीट और हम लोग भी उस टाइम तक तो राइड होता ही रहेगा। तो ये सब आज सूर्या हमें थोड़ा योक्सम में जो थोड़ा बहुत साइट सीइंग है उसके साथ जाएंगे एंड वी आर रियली थैंकफुल दैट वो खुद आया, अपने गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है, नहीं तो यहाँ पे हमें गाड़ी हायर करना पड़ता। सो थैंक यू सूर्या। नो प्रॉब्लम। शर्माना नहीं बोले। और पीछे हमारा एक्सेल रोज बैठा हुआ है, अभी गन्स एंड रोजेस का गाना गाएगा। चलो गाओ। सो दिस इज चरण। कितना ऊपर जाना पड़ेगा? थोड़ा 5 मिनट्स। नो प्रॉब्लम, चलो। सूर्या और चरण सबसे पहले हमें ले आया डुबडी मॉनेस्ट्री देखने के लिए। दिस ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री बेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल इज जस्ट अबाउट 3 किलोमीटर्स वॉक अवे फ्रॉम योक्सम। अगर आपके पास अपनी बाइक या गाड़ी नहीं है देन प्राइवेट टैक्सीज आर अवेलेबल। अगर आपके पास एनफ टाइम है तो आप आराम से ट्रैक करके आ सकते हो लाइक द लोकल्स। गाइस हम आ चुके हैं डुबडी मॉनेस्ट्री। ये सिक्किम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज है एंड हमारे साथ जो चरण आया है ना, चरण इसके बारे में कुछ बताएगा। बहुत ही सुंदर है। कुछ बताओ इस मॉनेस्ट्री के बारे में चरण या सूर्या, कोई भी। मोनेस्ट्री के बारे में तो लाइक इट इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ सिक्किम। ओके। सो 1701 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। ओके। लाइक छोगर नामग्याल। छोगर नामग्याल, ओके। छोगर नामग्याल। So we considered it as one of the holy monasteries of Sikkim. Of Sikkim, right. इसका वही पर्पस यहाँ पर आके एवरीथिंग लाइक यहाँ पर सबका रिचुअल्स वगैरह वी से दैट ईयरली पूजा होता है ना जो यहाँ पर आके कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे करते हैं। लाइक वी से लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी हैव लाइक हॉरोस्कोप ज़ोडिएक है। हाँ। उसका भी यहाँ पर सबका प्रेयर्स होता है। सो इट इज वन ऑफ द until now it's not been any destructions and all. Okay. So we say that it's a very Holy place. Holy monasteries of Sikkim. One of the oldest as well. One of the holiest as well. Okay. Dubdi Monastery, also known locally as Yoksam Monastery, is not one of the but the oldest monastery in Sikkim. Dubdi Monastery was established in 1701 by Chogyal Namgyal, the then king of Sikkim.
Dubdi Monastery in local dialect means आराम करने का जगह and one can literally see why. हरे भरे परिवेश के बीच ये ऑर्नेटेड 2 मंजिल मोनेस्ट्री शांति के तस्वीर पेश करता है। इन डुबडी मोनेस्ट्री कुछ दिनों से पूजा चल रही है और ये पूजा खत्म होगा 2 दिन बाद, मतलब पूरा पूजा आपको डॉक्यूमेंट करके दिखाऊंगा ऑन डे 12। आज वैसे यहाँ पूरा खाली है, जो भी यहाँ आपको लोग दिख रहा है वो है डे 12 से। आज यहाँ खाली क्यों है, मॉन्क्स कहाँ गए, चलो पता करते हैं चरण से। अच्छा, लाइक आई हैव बीन अवेयर ऑफ दिस बट आई वुड नॉट नो द एग्जैक्ट नेम्स। सो यहाँ पे अभी जो एक क्या मॉन्क है ना, जो जिसका जो एक्सपायर हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। जो वो कौन है क्या? वो तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, पर वो बोल रहे थे कि लाइक ही बिलोंग्स फ्रॉम लद्दाख। Oh yes, Ladakh, right. So what Hanle was se the hai. Hanle, Hanle se, right. He's the Hanle Rinpoche. Okay. So he actually established the Kichupiri monastery. Okay. So for that purpose, he was brought out. Oh, here. okay. You know, for that religious, I think some ceremony is going out there. Right. So that is the reason, and they will be taking back to again to Hanle itself. Okay. So यहाँ से जितने भी मॉन्क्स है सब वहाँ पे गए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। आज कल से again start हो जाएगा। Okay. There is a 49 day ceremony. Yeah, 49. 49 days, yeah. Because in Buddhist we take like in Hinduism we take 45, and in Buddhism we take 49. 49 days. So that is the thing. ये सब लेक है ना, ट्रेकिंग साइड में, गौशाला साइड में। एवरी ईयर सितंबर मंथ में इनका एक सेक्रेट फेस्टिवल होता है। ओके। पांगलाप्सु बोल के में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लामा लोग ऊपर जाते हैं। ओके। मैं से ओके। और उसको एस्कॉर्ट केएमसी करता है बाइक में, तो सुन तक आके फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लामा लोग ऊपर जाके पूजा करते हैं। ओके। अच्छा, इस लेक के बारे में आपने क्या बताया? नेम का कार्थोक लेक है। कार्थोक लेक। ओके। ये भी एक होली लेक है सिक्किम का, वन ऑफ द होली लेक। ओके। होली एक रीजन है इसका, जो सिक्किम का फर्स्ट नामगेल था। हाँ। उसको 3 लामा थे तिब्बत से, अभी उसको ये पानी से स्प्रिंकल करके बोल दिया था कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर द किंग ऑफ दिस न्यू लैंड। ओके। 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 और अभी ये यूनेस्को के अंडर है ये लोग। ओह, इज इट? ओके। यूनेस्को के अंदर पूजा होता है इसका। आप लोग जब तवांग गए थे? मैं तवांग नहीं गया था। ओ, इस गए थे तवांग। तवांग के ऊपर बुंगला पास माधुरी लेक है ना? हाँ, तो वो गया था कि नहीं भाई? उधर तो गया होगा सर, फोटो में दिखाया था। वो लोग तवांग गया था, बोमजिला गया था, वो मंडाला टॉप भी गया था। मंडला टॉप भी गया था। कार्थोक लेक, कार्थोक सो के नाम से भी जाना जाता है इन लोकल लैंग्वेज। युक्सम में लोकेटेड ये झील बहुत ही खूबसूरत है। इट होल्ड्स सिग्निफिकेंस एज द स्पिरिचुअल लेक एसोसिएटेड विथ लामा कार्थोक कुंटू जांगपो, हु प्लेड अ की रोल in introducing Buddhism to this region in 1642 AD. लामा कार्थोक ने इसे देवता से जुड़ने के लिए पवित्र किया था। इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए लामा हर साल यहाँ तुरु सोल शुद्धिकरण समारोह आयोजित करते हैं। The clear water of this peaceful lake reflects the stunning beauty of the mountains and clouds. Prayer flags along the shore create a lovely contrast with the surrounding meadows and lush green trees. Kaarthok Lake is a favorite spot for tourists to enjoy peaceful solitude, and photography enthusiasts can capture attractive pictures effortlessly. So we have come to a coronation center. What is the name? कुछ लिखा हुआ था बाहर. Morbugang. Norbugang. So what is this all about? It's all about the first consecration of King of Chogyal. Okay. Chogyal king was consecrated out here. He was made king out here. Okay. By the 3 lamas. Okay. So they came from Tibet. Okay. From eastern, from western, and from northern. Okay. And 3 lamas they met out here, and then they prophesied that from certain place there is one guy, okay, the person. So he will be the king. Okay. Sikkim.
So actually the guy was from East Sikkim. Okay. Okay, one of the remote places, villages of East Sikkim. So they went to East Sikkim and they brought them here. Brought him here and they consecrated him as a king of Sikkim. Okay. So this is the place where they consecrated him. Okay. It's all based on prophecies. Prophecies, yeah. Yeah, prophecies. So people come here, they meditate, it's peaceful, quiet. And they say it's holy. This is the reason behind it. Right. So this place was ऐसा place जो था यहीं पर ही राजा का first establishment as a king हुआ था. Okay. Sikkim. So this is the coronation. It's a palace or throne of Sikkim. दोस्तों, अगर आप लोगों को चरण का भाषा समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। नॉर्बुगंग का कोरोनेशन थ्रोन उस स्थान को दर्शाता है जहां फर्स्ट चौग्याल किंग फुत्सोक नामग्याल की क्राउनिंग की गई थी इन द ईयर 1642 AD। लेटर आफ्टर द सेरेमनी एक दीवार जैसी स्ट्रक्चर खड़ी की गई और इसे नॉर्बुगंग चौडन नाम दिया गया, जो अभी भी मूल स्थल को चिन्हित करता है। ऐसा माना जाता है कि समारोह में शामिल हुए लोगों ने भारी मात्रा में खजाने की पेशकश की थी और अभी भी नॉर्बुगंग चौडन के नीचे दबी हुई है। इसके अलावा द साइट हैज द सीट्स ऑफ 3 लामास, एक मंदिर जिसमें एक विशाल प्रेयर व्हील है, अ मिस्टिक पाइन ट्री लूमिंग ओवर चौडन एंड द सीरीन कार्थोक लेक फ्रॉम वेयर द वाटर फॉर करोनेशन वाज टेकन। राजा के थ्रोन के सामने एक चट्टान में 3 लामाओं में से एक के पैरों के निशान भी देखे जा सकते हैं। इस हिस्टोरिकल स्थल के चारों ओर देयर इज अ रेयर कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ इंडिजिनियस ट्रीज एंड प्लांट्स। The visitors stay here for a while on this quaint piece of land and stroll in silence. Guys, योक्सम में बहुत ऑप्शंस है साइट सीइंग का। आप अगर योक्सम आते हो तो मिस मत कीजिएगा। मेरा पैर इंजोर्ड था, इसीलिए इतना ही कवर कर पाया। वैसे साइट सीइंग के बाद हम सीधा होमस्टे चले गए। होमस्टे पहुंचते पहुंचते हो गया था अंधेरा। हमें कंचनजंगा मोटरसाइकिल क्लब के कुछ मेंबर्स ने इनवाइट किया था टू मीट देम इन अ कैफे एट द मार्केट। मार्केट जाने से पहले हमने बेला के लिए खाना अरेंज किया, बेला को खाना खिलाया और हम चले गए दोस्तों से मिलने। कंचनजंगा मोटरसाइकिल क्लब्स के काफी सारे मेंबर्स आए, हमसे बात किए। इनमें से जिगदल दाई, जो कंचनजंगा मोटरसाइकिल क्लब का रूट कैप्टन है, हमारे लिए गाना भी गा के सुनाए। उसके बाद सबने अपने अपने हाथों में माइक पकड़ी और कराओके सेशन में बिजी हो गया। अब जब गाना बजाना शुरू हो ही गया तो वीडियो कौन बनाता।